जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बर पीपल सिंचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियां वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूध मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूध बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तब ही तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूध बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूध उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कार भरने वाले और पूरे परिवार पर करना। तो सभी प्रेम से बोले धर्मराज भगवान की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि
ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खराऊ आदि दान की है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खराऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुक्कारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुक्कारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुक्कारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। तो सभी प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय हो। कहानी। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नामक एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण था। हरिदास बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। गुणवती पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती थी। अतिथि सेवा से भी कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वह धर्म परायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदरपूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा धर्मराज जी को सुना रहे थे।
गुणवती भयभीत हुई, वहां नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? कृपा करके बताए धर्मराज जी। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत आदि से संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, कृपा करके वो उपाय बतलाए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक वापस जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इस 10 नियमों का पालन करें। पहला, धृति अर्थात धीरज रखना तथा संतुष्ट रहना। दूसरा, क्षमा करना और मन को बस में रखना। तीसरा, चोरी ना करना। चौथा, मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि। पांचवा, इंद्रियों को बस में रखना। छठा, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार न करना। सातवां, पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इस 10 लक्षण का पालन करें। मेरी कथा नियम से सुनता रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पूजा और हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा भी करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाए, ब्राह्मण भोजन कराए, बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करे। इसके अलावा गदा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि देने चाहिए। हो सके तो गाय का भी दान करे। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दे, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवारजन बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी वाली सभी बातें अपने पति को बताई। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी की निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो सभी प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार
एक बार यमराज और शनिदेव में युद्ध छिड़ गया था। अपनी अपनी माताओं के अधिकार के लिए दोनों भाई आपस में लड़ पड़े। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा और शनिदेव और यमराज के बीच का युद्ध भयंकर मोड़ लेने लगा। सूर्यदेव समेत सभी देवताओं ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी विफल हो गए। चूंकि शनिदेव को बाल अवस्था से ही महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा के साथ साथ उनके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, लिहाजा शनिदेव ने यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें अपने दंड शस्त्र से मृत्यु के घाट उतार दिया। अपने पुत्र की मृत काया को देख सूर्यदेव अत्यंत विचलित हो उठे। सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नियां देवी संज्ञा और देवी छाया ने महादेव का आह्वान किया और महादेव के प्रकट होने पर उनसे पुनः यम को जीवित करने का आग्रह किया। महादेव ने सूर्यदेव की प्रार्थना को ठुकराते हुए उन्हें यह समझाया कि मृत्यु अटल सत्य है और एकमात्र उनके पुत्र के लिए वह इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तब शनिदेव ने स्वयं महादेव से प्रार्थना की और उन्हें यम को जीवित करने के पीछे का ठोस कारण भी बताया। शनिदेव ने भगवान शिव को कहा कि 1 माह के बाद मृत्यु के देवता का दायित्व संभालने के लिए महादेव स्वयं देवताओं में से ही किसी का चयन करने वाले थे। इस चयन का आधार होता है मृत्यु के चक्र को पूरा करना। यम देवता पुत्र है, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार की दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण से वह अमृत से वंचित थे और उनकी मृत्यु हुई। इस तरह यम ने मृत्यु का चक्र सर्वप्रथम पृथ्वी पर पूरा कर लिया है। इस आधार पर महादेव को यम को न सिर्फ जीवित करना चाहिए बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता बनाना चाहिए। भगवान शिव शनिदेव के तर्क से प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव के आग्रह पर सूर्यपुत्र यम को जीवित कर दिया। भगवान शिव ने सूर्यपुत्र यम को मृत्यु के देवता का कार्यभार सौंपा और इस प्रकार सूर्यपुत्र यम मृत्यु के देव यमराज बने। तो सभी प्रेम से बोलिए यमराज भगवान की जय हो। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वह निसंतान थे। वह दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन पार्वती जी कहने लगी कि यह आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर आप इनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हैं? शंकर जी कहते हैं कि इन्हें संतान सुख नहीं है, इसलिए ये इतनी पूजा करते हैं। पार्वती जी बोली कि आप इन्हें पुत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि इनके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और वह जिद करने लगी। भगवान शंकर बोले कि ठीक है, इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार शंकर पार्वती जी की बात सुन रहा था। कुछ समय बाद साहूकारनी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। पूरे परिवार में इसका जश्न मनाया गया। उनका बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी कहने लगी कि मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊंगी। साहूकार ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तो साहूकार ने उसे कहा कि हमारे बेटे की आयु केवल 12 वर्ष तक ही है। साहूकार ने कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं इसका ब्याह करके अपने मन की तो कर लूं। साहूकार ने बेटे का विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई और उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि उनके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की है। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, अब हम तीनों मिलकर पूजा क्या करेंगे। और उन्होंने हर रोज पूजा आरंभ कर दी। एक दिन ऐसा भी आ गया
जब लड़के की आयु पूरी हो गई, यमराज साहूकार के बेटे को लेने आ गए तो साहूकार कहने लगा कि मेरा पुत्र अपनी पत्नी के साथ है। यमराज उसकी पत्नी के पास गए तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने जीवन का कोई सुख नहीं देखा और आप उसे लेने आ गए। यमराज बोले, इसकी इतनी ही आयु थी जो यह भोग चुका है। पत्नी ने कहा कि हे भगवान, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे पति की आयु बढ़ जाए। यमराज बोले कि यह क्या होता है, लेकिन भगवान बोले कि यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला 5.25 रुपये उठाकर रख दे। 1 वर्ष पूरा होने पर यह किसी को दे देना, तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी। जैसा भगवान ने बताया, बहू ने ऐसा ही किया और उसके पति की आयु लंबी हो गई। तो सभी प्रेम से बोले, यमराज भगवान की जय।